हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम प्रीपोजिशंस। हम प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें अपने को एट, टू और इन, ये तीन प्रीपोजिशन है। एट, टू एंड इन तीनों में से आपको लगाना है, या तो एट लगेगा या टू लगेगा या फिर इन लगेगा। इन्हीं तीन प्रीपोजिशन में हमने कल भी चर्चा करी थी। तो लेट अस लुक दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न को देखिए। कैन आई लुक अप ए वर्ड। लुकअप ही होता है, लुकअप का मतलब ढूंढना। इन योर डिक्शनरी, इन टू नहीं लगेगा, इन लगेगा। आपकी डिक्शनरी में डिक्शनरी आई लेफ्ट माइन एट होम, तो यहाँ पर एट होम लगेगा क्योंकि होम से पहले आपको एट ही लगाना है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए ट्रेन अराइव्ड एट, हमेशा अराइव के बाद एट लगाते हैं, याद रखें। टाइम से पहले देखो एट लगा हुआ है। पॉल मेट मी, कोई आदमी आपको मिलता है, स्टेशन पर मिलता है, कहीं मिलता है, तो पर के लिए ऑन ना लगा करके हम एट ही लगाते हैं। तो पॉल मेट मी एट द स्टेशन, पॉल मुझे स्टेशन के ऊपर मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हैव यू बीन, आप क्या थिएटर गए थे, तो हैव यू बीन एट द थिएटर, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, हैव यू बीन एट द थिएटर, तो हमें बात करना है हैव यू बीन, क्या आप उस थिएटर गए थे। यहाँ बीन का मतलब रहे थे या गए थे, तो यहाँ या एट का यूज़ होगा, हैव यू सॉरी टू का यूज़ होगा। यहाँ पर कोई ना कोई गति की बात हो रही है। जब गति की बात हो रही है कि थिएटर के पास थे रिसेंटली, यस आई वॉज एट द VIC, VIC होटल का नाम है, तो मैं VIC होटल के पास था, तो ये VIC लास्ट नाइट, हाँ मैं लास्ट नाइट VIC होटल के पास था, तो एट का यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आई एम रिटर्निंग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आई एम रिटर्निंग फ्रांस, आई एम रिटर्निंग फ्रांस लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई एम रिटर्निंग फ्रांस, तो यहाँ रिटर्न में एक गति दिखाई दे रही है। आई एम रिटर्निंग टू फ्रांस, मैं फ्रांस की तरफ लौट रहा हूँ, है। और क्या है, दी एंड लिखा है ना, तो दी एंड इस टर्म के एंड में, तो इसका मतलब एट दी एंड, यहाँ जो वर्ब प्रीपोजिशन है एट आएगा, एट दी एंड ऑफ दिस टर्म, इस टर्म के एंड में फ्रांस की तरफ। यू कमिंग बैक, आप वापस आ रहे हो, यहाँ भी क्या आने में गति है, तो क्या लगाएंगे, टू इंग्लैंड। यू कमिंग बैक टू इंग्लैंड आफ्टर द हॉलीडेज। जहाँ भी आपको स्पीड दिखाई देती है, मोशन दिखाई देते हैं, वहाँ रिटर्निंग टू, रिटर्न में गति है, तो टू। दी एंड फर्स्ट से पहले एट लगता है। कमिंग बैक टू इंग्लैंड, कम बैक में भी वापस आने में क्या है, एक स्पीड है, गति है, तो अपने टू लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। ही इजंट हैविंग, he isn't living, sorry, he isn't living home now, he isn't living home now, तो यहाँ देखिए he isn't living की बात हो रही है, तो इसको भी आपको पूरा ध्यान से देखना है कि he isn't living, यहाँ होम शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ वो रूल लागू नहीं होगा कि गति है तो एट लगा दे। he is living at, he isn't living at home now, but if you write, अगर तुम लिखते हो तो किसी को एड्रेस जब लिखा जाता है किसी के घर के नाम, तो टू ही लगाते हैं, टू हिज होम, दे विल फॉरवर्ड द लेटर टू हिज न्यू एड्रेस, लेटर को फॉरवर्ड किया जाता है किसी दिशा में, तो टू लगाएंगे। तो यहाँ भी ये क्लियर हो गया, होम से पहले एट, राइट के बाद टू, किसी को पत्र लिखते हैं तो टू, किसी एड्रेस की तरफ लिखते हैं तो टू, तो यहाँ टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आई वेंट टू बेड, तो यहाँ पर आएगा जाने को, सो जाने को अपने अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टू बेड। आई वेंट टू बेड अर्ली, बट आई कुडेंट गेट, परंतु मैं सो नहीं सका, तो यहाँ पर गेट टू स्लीप आएगा, ध्यान देखना। गेट टू स्लीप, इन स्लीप नहीं आएगा, गेट टू स्लीप है, बिकॉज द पीपल नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग, जो लोग नेक्स्ट रूम के अंदर थे, लोगों की स्थिति बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, तो अपने क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग सो लाउडली, तो गो टू बेड का मतलब सो जाना, और गेट टू स्लीप का मतलब सो जाना है। बट आई कुडेंट गो टू बेड अर्ली, बट आई कुडेंट गेट टू स्लीप, वो बेड पर तो चला गया था, है, लेट गया था, लेकिन सो नहीं सका। गो टू बेड का मतलब लेट जाना, और गेट टू स्लीप का मतलब सो जाना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट, तो फर्स्ट से पहले अभी हम चर्चा करके हटे हैं, फर्स्ट से पहले क्या लगाएंगे, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट आई फाउंड द वर्क, एट फर्स्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग, पहले मुझे वर्क टायरिंग लगा, बट ये इन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह में, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, इन लगाएंगे। आई गॉट यूज्ड टू इट, यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, ये क्या है, एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त हो जाना, तो
तो गेट यूज्ड टू ही लगता है, ध्यान देना, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं गेट यूज्ड टू। ओके, तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया होगा कि गेट यूज्ड टू कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देयर वाज एन एक्सीडेंट। अब यहाँ दी क्रॉस रोड, तो एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ इंडिकेशन हो रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, एट दी क्रॉस रोड है। अब ये देखो एट मिडनाइट, तो यहाँ मिडनाइट से पहले भी आपको देखना है, मिडनाइट से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, एट मिडनाइट। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मिडनाइट में ये हुआ, लास्ट नाइट। अच्छा, 2 मेंबर्स टेकन टू हॉस्पिटल, तो यहाँ गति हो रही है तो 2 लगाएंगे बेटा, है, टेकन टू हॉस्पिटल, ले जाया गया। एंड आई बिलीव वन ऑफ देम इज स्टिल, यहाँ पर गति नहीं है, जहाँ गति नहीं है वहाँ इन लगाएंगे, स्टिल इन द हॉस्पिटल। यानी कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा है तो एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड हो गया। मिडनाइट से पहले एट लगाते हैं, होम से पहले एट लगाते हैं, नाइट से पहले एट लगाते हैं, नून से पहले एट लगाते हैं, ये याद रखना है। टेकन टू, यहाँ गति है तो 2 लगाएंगे, और यहाँ देखो हॉस्पिटल में पहले से है तो इन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा, द डे टाइम द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड, तो ये डे टाइम की बात हो रही है तो एट दी डे टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। स्ट्रीट्स आर क्राउडेड होती है, बट नाइट में देर आर क्वाइट रेस्ट, और नाइट से पहले अपने क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, पहले अपने डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में देखिए, फर्स्ट हर फादर रिफ्यूज्ड टू, तो फर्स्ट से पहले क्या लगाते हैं, एट फर्स्ट हर फादर रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर टू गो बैक, गो में भी क्या गति है तो टू वर्क, गो बैक टू वर्क, बट अब दी एंड से पहले क्या लगाते हैं, एट दी एंड, तो यहाँ अपना क्या आंसर आ जाएगा, एट दी एंड। यहाँ जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, एट दी एंड ही एग्रीड, तो फर्स्ट से पहले एट, गो बैक मोशन है 2 लगा देंगे, और एंड ही एग्रीड, एट दी एंड है तो एट लगा देंगे। 16 में देखिए दी बिगनिंग, तो ये एट द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक देयर इज अ प्रीफेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करो तो एट द बिगनिंग, तो एट द एंड, यही बात है, एट का यूज होगा। एट द एंड देयर रीजन इंडेक्स, यानी एट द एंड द रीजन इंडेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ही वेंट टू सी एट 18, वेंट टू सी, यहाँ सी की बात हो रही है, वहाँ सी कौन सा है, समुद्र वाला सी है, तो याद रखना, ये भी याद। 18 एंड स्पेंट ऑल हिज वर्किंग लाइफ देयर, ही रिटायर्ड एट 56, एज की जब भी बात आती है तो एट लगाते हैं। एंड वेंट और गया क्या करने, टू लिव, टू जाने की बात होती है, टू लिव इन द कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, आई सा टॉम, मैंने टॉम को देखा, कहाँ देखा, एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टॉप, तो एट यूज़ कर देंगे। बट दिस मॉर्निंग, बट ही कुडंट स्पीक टू, लिसन टू, ये पहले अपनी चर्चा कर चुके हैं, इनके बाद किसी से बात नहीं कर सका, बिकॉज वी वर स्टैंडिंग, क्योंकि हम खड़े हुए थे। कहाँ खड़े हुए थे, खड़े होने की स्थिति में अपने क्या लगाते हैं, वहाँ गति तो है नहीं, इन लगाते हैं, स्टैंडिंग इन ए क्यू। एंड देखिए, एंड ही वॉज, और वो कहाँ था, इन फ्रंट ऑफ, ये दो ये देखो, इन फ्रंट ऑफ होता तो इन लगा देते, लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट द फ्रंट ऑफ इट, उसके बिल्कुल सामने था। एंड आई वॉज, और मैं कहाँ था, एट द बैक, यानी पर्टिकुलर सिचुएशन की जब बात होती तो एट का ही यूज़ करते हैं, एट द बैक, एट द फ्रंट, वैसे इन फ्रंट ऑफ होता है, तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आई विल लीव सम सैंडविचेज, हैं, मैं कुछ सैंडविच जो है छोड़ दूंगा, कहाँ छोड़ देगा, फ्रिज में, इन द फ्रिज, इन केस यू आर हंग्री व्हेन यू केम इन, जब तुम आओ तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वी वुड बेटर स्टार्ट, हम 6 बजे शुरू करें, तो 6 बजे का मतलब क्या हुआ, यहाँ एट 6 लग जाएगा, बिकॉज क्लाइंबिंग अप में गति हो रही है ना, क्लाइंब अप में गति हो रही है, तो टू द गैलरी की तरफ चढ़ जाना। टेक समटाइम्स, आई होप यू डोंट माइंड, आप, मुझे होप है कि तुम जो है माइंड नहीं करोगे, सिटिंग इन द गैलरी में बैठे करके माइंड नहीं करोगे, बुरा नहीं मानोगे। नो ऑफ कोर्स नॉट, मैं जरूर, व्हेन आई गो टू एपर, गो लगाए तो यहाँ टू लगाएंगे, गो टू ऑपर, आई ऑलवेज गो टू द गैलरी, आई वॉज ऑलवेज गो,
यहाँ भी आई वॉज ऑलवेज गो टू द गैलरी, क्योंकि गो में भी क्या है, एक प्रकार की वहाँ पर क्या चीज़ है, मोशन है। मोशन है तो अपने क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे। थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, ये अपना हो चुका है, टू द गैलरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, ही इज़ ऑलवेज, तो अपने क्या करेंगे, ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी, तो यहाँ इन लगाएंगे, क्योंकि इन अ हरी का अर्थ होता है जल्दबाजी में होना। एंड ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है। स्पीड के बारे में आपको याद ही रखना है हमेशा ही, जब स्पीड के बारे में कोई चर्चा करे तो एट का यूज़ करेंगे, एट ए ट्रेमेंडस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन ही बिगेन स्पीकिंग, अब बोलना शुरू किया, कोई भाषा में बोलना शुरू करता है तो इन का यूज़ करते हैं, स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना, स्पीकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, सी लुक्ड, उसने देखा, किसी की तरफ देखने को, की तरफ के अर्थ में भी एट लगाते हैं। लुक्ड एट हिम, कैसे देखा, आश्चर्यचकित होकर के देखा, तो इन अमेजमेंट, ये भी याद रखना है, यहाँ का लग जाएगा इन अमेजमेंट, अमेजमेंट में देखा। राइट, अब लिंक लिखा है कि इंक लिखा है, इंक लिखा है, तो राइट इन इंक, तो राइट इन इंक होता है, पेन से लिखो, तो राइट इन इंक एंड पुट योर नेम, पुट योर नेम, कहाँ पुट करो, आपका नाम कहाँ रखो, कहाँ लिखो, एट द टॉप, जहाँ पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ एट लगाएंगे। राइट इन इंक का मतलब पेन से लिखो, तो इन इंक से पहले इन ही लगता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 24, वी स्टार्ट सर्विंग ब्रेकफास्ट, यहाँ टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया तो टाइम से पहले आपको पता ही है, एट का यूज़ करते हैं, एट 7:30। और शैल आई सेंड योर्स, सेंड योर्स, सेंड का मतलब भेज देना, तो वहाँ पर क्या हुआ, मोशन हुई, तो टू लगाएंगे, सेंड योर्स अप टू योर रूम, और विल यू हैव इट, विल यू हैव इट, और या फिर क्या उसे आप प्राप्त कर लोगे कहाँ, इन द रेस्टोरेंट, इन द रेस्टोरेंट, और विल यू हैव इट इन द रेस्टोरेंट, या तो रेस्टोरेंट में मिल जाएगा आपको, है, और या फिर विल यू हैव इट इन द रेस्टोरेंट। तो एक मिनट अपने इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सही कि इन द रेस्टोरेंट में, यानी रेस्टोरेंट्स में आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ही इज़ ऑलवेज, वो क्या है, ही इज़ ऑलवेज इन अ बैड टेम्पर, कोई आदमी का स्वभाव होता है कि इन लगाते हैं, इन अ बैड टेम्पर है, और कब होता है, इन ब्रेकफास्ट टाइम में, टेम्पर एट ब्रेकफास्ट टाइम, टाइम दिया है पर्टिकुलर, वेट लगाएंगे एट ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, बेड टाइम। अकॉर्डिंग टू द गाइड बुक देयर आर 3 होटल्स, कम टाउन, इस शहर में 3 होटल है, तो होटल खड़े हैं, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, तो इन लगा देंगे, इन द टाउन, टाउन में 3 होटल है। द पायलट क्लाइंब्ड, यहाँ सोचिए क्या लगा, क्लाइंब गति करना, चढ़ रहा है, तो 2 लगाएंगे, 5000 मीटर। एंड फ्लू, और उड़ा, वो चढ़ा और फ्लू भी हो गया, फ्लू का मतलब टू दैट, फ्लू एट दैट हाइट है, फ्लू एट दैट हाइट, यहाँ एट लगाएंगे, फ्लू नहीं सॉरी, फ्लू लिखा है तो वहाँ भी गति है, तो 2 लगाएंगे, फ्लू टू द दैट हाइट टिल ही गॉट, ये कोस्ट जो शब्द है ना ये है, टिल ही गॉट टू द कोस्ट, गॉट टू, पहुंचा कोस्ट पर, देन ही केम डाउन, फिर वो वापस नीचे आ गया, कम डाउन में भी 2 लगाएगा, टू 1000 मीटर्स एंड बिगेन टू टेक फोटोग्राफ्स। तो इसको एक बार फिर से अपने पुनः अगेन अपने इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँ कि एक बात यहाँ ध्यान रखना है आपको, कि हम जो बात कर रहे थे इसकी, यानी ये क्या है, फ्लाइट क्लाइम, टू क्लाइम का मतलब गति है, एंड फ्लू एट दैट हाइट, तो यहाँ फ्लू एट दैट हाइट आएगा, ना कि टू दैट हाइट। हालांकि फ्लू में देखिए मोशन है, लेकिन वो हाइट का एक पर्टिकुलर पोजीशन है, वहाँ पर एट लगाएंगे, एट दैट हाइट टिल ही गोट टू द कोस्ट, देन ही केम डाउन टू 1000 मीटर्स एंड बिगेन टू टेक फोटोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के बाद हमेशा याद रखना है इन लगाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन चेस, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, गुड एट इट, गुड के बाद एट लगाते हैं, वेरी गुड एट, मैं इसमें गुड नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, गुड एट इंग्लिश, गुड एट समथिंग। ओके, गुड एट का मतलब होशियार होना भी होता है। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है जिसने नीले कपड़े पहन रखे, इन द ब्लू ड्रेस, सिटिंग, बैठी हुई है बिल्कुल सामने, तो यहाँ क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, टू, बिल्कुल सामने की तरफ के लिए, टू द हेड ऑफ द टेबल,
टेबल के बिल्कुल सामने की तरफ बैठी हुई है तो टू द हेड ऑफ द टेबल, तो टू का यूज़ यहाँ पर अपने कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आई कुडंट ऑफर हिम ए रूम, आई कुडंट ऑफर हिम ए रूम, तो यहाँ क्या आएगा, इन माई फ्लैट, मेरे फ्लैट में उसको रूम नहीं दूंगा, बिकॉज, क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम, उस टाइम क्या होगा, माई मदर इन लॉ वाज स्टेइंग विद अस, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, एट दैट टाइम कोई भी पर्टिकुलर टाइम होता है एट का यूज़ करेंगे। यहाँ इन माई फ्लैट, तो फ्लैट रूम के अंदर है, रूम फ्लैट में सॉरी, द ट्रेन स्टॉप, यानी पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर रुक रही है, तो एट ऑल द स्टेशंस एंड लॉन्ग बिफोर वी गॉट टू लंदन, गेट टू के बारे में अपने कई बार पढ़ चुके हैं कि जब भी पहुंचते हैं तो गेट टू का यूज़ करते हैं लंदन। एवरी सीट वॉज टेकन एंड पीपल वर स्टैंडिंग, लोग खड़े हुए थे, कहाँ खड़े हुए थे, कहाँ खड़े हुए थे, कॉरिडोर्स में। कॉरिडोर क्या होता है, खड़े थे लोग, तो इसका मतलब में गति तो थी नहीं, तो स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर्स, तो इन लगाएंगे, कॉरिडोर्स में खड़े हुए थे। शैल वी डिस्कस इट, तो हम क्या इसे डिस्कस करेंगे कहाँ, इन माई रूम, रूम के अंदर डिस्कस करेंगे। और शैल आई कम टू योर ऑफिस, कम में देखिए एक प्रकार की मोशन है, गति है, तो टू लगा देंगे, तो आई कम टू योर ऑफिस, टू का यूज़ करेंगे। यहाँ एस्टोनिशमेंट की जब भी बात हो रही है तो एट लगाएंगे, याद रखना है। आश्चर्यचकित की जब भी बात हो रही है तो एट माई एस्टोनिशमेंट आई वॉज द ओनली पर्सन, यहाँ क्या आएगा, इन द बार, बार के अंदर मैं एक ही आदमी था, बार के अंदर था, एवरीवन एल्स इज गोइंग टू गो के बाद में लगाएंगे टू, क्यों कि इसमें क्या है, मोशन है। तो एट माई एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित, एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज, उनसे पहले एट लगता है, याद रखना ये। और इन द बार मतलब बार के अंदर पर्सन था, तो ये स्थिर है, यानी स्टेबिलिटी है उसमें। तो द कैसीनो की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द लॉच नेस मोनेस्ट्री इज पोस्ट टू लीव एट द बॉटम, ये पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ लॉच एंड केम, कम आ गया है तो टू द सरफेस, तो यहाँ टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी टाइम टू टाइम क्या एक फ्रेज है, तो यहाँ टाइम टू टाइम लगाएंगे, तो ये भी याद रखना है आपको, क्या लगाना है, टाइम टू टाइम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, यू कांट से दैट ही लिव्स इन लग्जरी, तो यहाँ लिव इन लग्जरी आएगा, लग्जरियस सुविधाओं में रहता है, तो सुविधा, लग्जरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छी सुविधाओं में। देयर इज हार्डली एनी फर्नीचर इन हिज रूम एंड ही हैजंट इवन गॉट ए डेस्क टू राइट, एक डेस्क भी नहीं मिला उसको, टू राइट एट, तो उस पर मतलब लिख सके उस पर बैठ करके, ऐसा उसे कोई डेस्क नहीं मिला। तो ये अपने क्वेश्चन 35 डिस्कस किए। ओके, कल फिर हम प्रीपोजिशंस पर एक लेसन लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए, खुश रहिए, गुड नाइट, थैंक यू।